नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल में जितने भी स्थल चर्चा में आए हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, उनको एक बार लाइन से देख लेते हैं। ये पिछले कुछ महीनों का ही है। तो चर्चित स्थल करके एक टॉपिक है और इसमें कुछ टॉप हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए चर्चित स्थल देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी या कहाँ की जा रही है? तो ये वन विज्ञान केंद्र, ध्यान रखना, आसना बस्तर में। ठीक है, पहला वन विज्ञान केंद्र, छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र है, तो ये स्थापना हो रहा है आसना बस्तर में। ध्यान रखना, इसका जो भी पीडीएफ है जो कोर्स में है उनको टेलीग्राम चैनल में भी मिल सकता है, और कोर्स में तो डल ही जाएगा। बाकी जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और मैं बाकायदा टिक मार के हट भी जाऊंगा ताकि आप करंट अफेयर्स वाला वीडियो का एटलीस्ट टाइम वो ले सके, स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, तो चलिए, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ले सकते हो। आज लाइव क्लास में मुझे ये बताना था, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट लेक्चर लगा, 10-15 मिनट के लिए मैं क्या लाइव आऊँ, इस कारण मैं सोचा कि रिकॉर्ड करके डाल दूँ। गिधवा परसदा पक्षी विहार कौन से जिले में स्थित है? ये देखो, हाल फिलहाल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछेगा जरूर, बहुत बार चर्चे में आ चुका है गिधवा परसदा पक्षी विहार। तो ये बेमेतरा जिला में है। ठीक है, ये बेमेतरा जिला में है, और अभी लेटेस्ट मलाड पक्षी की वजह से, ठीक है, एक मलाड पक्षी का नाम है मलाड, उसके वजह से ये और चर्चे में आया है ना। तो ये स्थल वैसा ही है जहाँ बहुत सारे विदेशों से पक्षी आते हैं ठंडी के समय में, खास करके अगर आपको देखना होगा तो अभी इस मौसम में जाएंगे तो बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक वहाँ पे कोई जानकार हो तो आपको वो बता भी देंगे कि कौन सा क्या पक्षी है। चलो, छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी कौन से जिले में स्थापित की गई है? ये देखो, इसके शॉर्ट वीडियोस भी आए होंगे, मैं यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो डाला हूँ। अभी जब बस्तर दशहरा कवर करने गया था तो वहाँ सुकमा जिले भी गया, और सुकमा में एक ही जगह पर 3-4 स्थल हैं। जैसे रामाराम का जो मेला लगता है ना, रामाराम का जो मेला लगता है, वहाँ की स्थानीय माता है। ठीक है, सभी जगह की अपनी माता होती है, वैसी वहाँ की कुल देवी समझ लो माता है। तो उनसे संबंधित वो जो मंदिर है जहाँ से मेला लगता है वो भी मैंने कवर किया है ना। तो रामाराम का मेला भी वहीं पे लगता है, एक ही जगह की बात कर रहा हूँ, रामाराम की पहाड़ी के आसपास ही। ठीक है, और दूसरा स्थल क्या है, वहीं पे रॉक गार्डन भी है, सुकमा में ही रॉक गार्डन भी है। क्लियर, वहीं पे रॉक गार्डन है, उसी गार्डन में रॉक गार्डन है, और वहाँ पर अलग अलग ऐसे मूर्ति वाला फोटो दिखाऊंगा आपको, अलग अलग आकृति बनाए हुए फेस है उनका। एक कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो 7-8 ऐसे अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन वाले मूर्ति भी मिलेंगे ना। तो वो रॉक गार्डन भी हो गया। वहीं एक गुफा जैसे भी है, और उस गुफा में रामायण कालीन दृश्य देखने को मिल जाएंगे, रामायण कालीन दृश्य देखने को मिल जाएंगे उस गुफा में, वो भी सुकमा में है। अंतिम कदम राम भगवान के कहाँ पड़े? तो वही रामाराम, यानी कि सुकमा जिले में ही पड़ा, क्योंकि वही लास्ट पड़ता है, फिर वहां से दूसरा राज्य लग जाता है। ठीक, तो धूप घड़ी भी वहीं पर है, धूप घड़ी भी मैंने दिखाया। वो धूप के वजह से जो परछाई बनती है उससे टाइमिंग का अंदाजा लगाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी है। ये भी कहाँ है? सुकमा में। ये सभी के सभी स्थल जो मैंने अभी बताया वो सारे के सारे सुकमा में हैं, और ये सब का मैं वीडियो बना के डाला, वो यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देख सकेंगे। चलो, देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देखो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, और वो फ्लोटिंग सिस्टम है, बहुत लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, सर वो मड़ौदा वाला क्या है? वो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये राजनांदगांव में बन रहा है। कहाँ? राजनांदगांव में। और एक जो फ्लोटिंग सोलर वाला है वो मड़ौदा में है, यानी कि भिलाई में है, मैत्री गार्डन के ठीक पीछे, या दुर्ग जिला, अगर जिला पूछे तो दुर्ग जिला। अभी देखो, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया? तो नया रायपुर में ये भवन स्थित है, विधानसभा भवन है ना। और 1 नवंबर को मोदी जी आए थे, वही उद्घाटन किए। तो दोनों याद रख लेना, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का उद्घाटन कब किया गया है, नए विधानसभा भवन का? तो 1 नवंबर 2025 को। कहाँ पे है? नवा रायपुर में है। कौन उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, इसको आप याद कर लेंगे। कुछ वेटलैंड्स हैं और वो कौन से जिले में है उनको आप जमा लेंगे, है ना, वेटलैंड्स। तो मिनी माता हसदेव बांगो बांध ये सबसे बड़ा है इनमें से। तो मिनी माता हसदेव बांगो बांध ये कोरबा जिले में पड़ेगा। रविशंकर गंगरेल बांध ये धमतरी में है। तांदुरा वेटलैंड ये बालोद जिले में है। तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, पहले भी कभी आप इसको नदी में पढ़े होंगे या बांध के रूप में पढ़े होंगे, तो अभी वेटलैंड के रूप में पढ़ लो, जिला आपको याद ही होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। डिलमिली, डिलमिली गांव कौन से जिले में स्थित है? तो डिलमिली फेमस है मुर्गा लड़ाई के लिए, और ये बस्तर जिले में है। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, आपको लग रहा होगा कि इसको रिपीट ही किए होंगे। टॉप 50, टॉप 70, टॉप 30, टॉप 40 में
ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, लेकिन ये अलग से स्थल का अलग मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स का अलग वीडियो बना दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर और कुछ ज़रूरत लगेगा तो मैं करंट अफेयर्स की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, डिलमिली गांव कौन से जिले में? बस्तर में है। ये मुर्गा लड़ाई के लिए फेमस है। और पिछले साल, 1 साल पहले की घटना मैंने बताया, 1 करोड़ रुपए तक की बोली भी वहाँ लगी हुई थी, ठीक है। 1 करोड़ रुपए मुर्गा लड़ाई में, सोचो 1 करोड़ की बोली लगी। और यही घटना को मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाला था। ये पिछले साल, 1 1.5 साल पहले की घटना है। और उसी वजह से, हाँ 1.5 साल लगभग हो गए, 1.5 2 साल हो गए होंगे। तो उसी वजह से मेरा सिल्वर प्ले बटन भी रुका, नहीं तो 1 लाख सब्सक्राइबर पर सिल्वर प्ले बटन आ जाता है, तो एनिमल वॉयलेंस दिखाना नहीं होता, उस वजह से उसमें दिक्कत आ गया, ठीक है। अब खास बात मैं आपको बताऊं, मुर्गा लड़ाई वहाँ के लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी है। उसमें पैसे भी लग जाते हैं, जुआ भी हो जाता है, मनोरंजन का साधन भी है। और जीतने वाले को मतलब बाकी लोग पैसा लगाते हैं वो अलग, वहाँ से वो बोली लगता है अलग। और 2 लोग जो अपने मुर्गे को भिड़ाते हैं, जो जीत जाता है वो हारा हुआ मुर्गा को भी लेके चले जाता है। और ख़ास बात ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि अभी फिर मैं जब गया था 1 2 महीने पहले, तो वहाँ उसका प्रॉपर ट्रेनिंग भी होता है। मतलब वो मुर्गे को ट्रेन कराया जाता है युद्ध में जीतने के लिए, उनके पैरों को मजबूत कराया जाता है। तो मैं पूछा कि इसको कैसे ट्रेन करते हो इतना, तो बता दें कि इसको गुस्सा दिलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आक्रामक बनाने की कोशिश की जाती है, और इनके पैरों को मजबूत किया जाता है। तो कैसे? तो कहीं भी छोटा मोटा नाला, वहाँ मुर्गे को थोड़े दूर फेंक दिया जाता है बीच में, फिर वो चल के आता है पानी में, फिर फेंक दिया जाता है। उस तरीके से उसके पैर मजबूत होते हैं। उसके अलावा उसको अंधेरे में रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो आक्रामक हो जाए, गुस्सा आए उसके अंदर, ठीक। और उनके पैर में चाकू लगाया जाता है, छोटा छोटा चाकू लगाया जाता है जो सर्जिकल वाला, इससे एक बार चोट लगता है और मुर्गे की कहानी खत्म। शहीद वीरनारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये देखो, ये नवा रायपुर अटल नगर में है, नया रायपुर में। ये संडे को, कल ही मैं गया और वहाँ का डिटेल कवर करके आया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, 2 संग्रहालय है, 2 म्यूजियम है। एक आदिवासी संग्रहालय है, अलग है। जस्ट उसके सामने नया फ्रीडम फाइटर ट्राइबल म्यूजियम खुला हुआ है, जो कि डिजिटल है, ठीक है। तो जो डिजिटल वाला है ना, वो यही वीर नारायण सिंह जी के नाम पर है। वो फ्रीडम फाइटर, जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं ना, उनके नाम पर म्यूजियम है। उनका नाम, मतलब अंदर आप कंटेंट देखेंगे तो उन्हीं का ही है। गुंडादुर आपको मिल जाएंगे, रामादीन गोंड मिल जाएंगे, जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े हैं, सबका वहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा। तो वो डिजिटल, भारत का, छत्तीसगढ़ का तो है ही है, भारत का भी वो पहला डिजिटल म्यूजियम है, डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है, ठीक है। तो ये अभी यूट्यूब शॉर्ट डलेगा, उसमें आप देख लेंगे वहाँ कैसा सिस्टम है। उसमें हर एक जानकारी, जैसे सपोज अगर आप 1825 का परलकोट का विद्रोह देखना चाहना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे फोटो लगा हुआ है, नीचे स्क्रीन है बढ़िया डिजिटल फॉर्मेट में। अगर उसमें प्ले बटन दबाएंगे तो उसका पूरी कहानी चलने लग जाएगी, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। किताब वाला एक स्क्रीन में शो करेगा, किताब को आप ओपन करेंगे तो पूरे इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी डिटेल में वो चीज़ें दी गई हैं। उसके अलावा अलग अलग गैलरी हैं जिसमें आपको विभिन्न जानकारी मिलेगी। तो ये वीर नारायण सिंह जी के नाम पर है, याद रखेंगे। ये नवा रायपुर अटल नगर में है, और आदिवासी संग्रहालय भी वहीं पर है। देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है? देखो, अलग अलग सेवा देने के लिए है। ये अटल नगर नवा रायपुर में है, ठीक है, अटल नगर नया रायपुर में। तो अटल नगर नया रायपुर में पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ? क्या चीज़? स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ? नवा रायपुर अटल नगर में, ठीक है। चलिए, माँ मड़वा रानी मंदिर किस जिले में स्थित है? कोरबा जिले में है। माँ मड़वा रानी मंदिर किस जिले में स्थित है? कोरबा जिले में है। जैसे हम लोग नवरात्रि पहले दिन से मनाते हैं ना, तो वहाँ जो मेन कार्यक्रम होता है वो पंचमी से होता है, ये मैंने सुना है। कभी वहाँ जाऊँगा तो और डिटेल में बता दूंगा कि ऐसा क्या परंपरा है वहाँ के स्थानीय पंडित से पूछ के। तो माँ मड़वा रानी मंदिर किस जिले में है? ये कोरबा जिले में है, ठीक है। राजगीर राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका जीपीएम में है। जीपीएम यानी कि गोरला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। तो याद रखेंगे, राजमेरगढ़ पर्यटन किस क्षेत्र में स्थित है? तो गोरला पेंड्रा मरवाही। अभी 12 क्वेश्चन को मैं रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए स्पीड से, ठीक। और बाकी आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मैं पर्याप्त जगह दे रहा हूँ। पहले वन विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? आसना बस्तर में। गिधवा परसदा पक्षी विहार कौन से जिले में है? तो ये बेमेतरा में है। आप भी कोशिश करते रहिए कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताना। छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी कौन से जिले में स्थापित की गई है? तो ये सुकमा में है। छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी कौन से जिले में स्थापित की गई है? सुकमा में है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सवाल में कुछ दिक्कत होगा तो बताना, ये बोला था कमेंट में। कोई बच्चे साड़ी को लेकर सवाल पूछ रहे थे। यही सब सवाल हम लेकर व्यापम भवन गए थे कि आप स्पष्ट कर दे साड़ी सूट, बस टी शर्ट के रूप में आपने बता दिया, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेसिफिक ड्रेस वहाँ पे मेंशन नहीं थे ना, तो उसमें भी अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। और स्वेटर, देखो बिना जेब वाला स्वेटर तो नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि रिस्क ना लें।
या खैर स्वेटर अगर आपको लगता है कि ये स्वेटर काम आ सकता है, या एक आध जेब ही है, लेकिन मैं बोलूँगा कि जेब नहीं हो वही पहन के जाएं, अन्यथा सिर्फ टी शर्ट पहने, और वहाँ लगेगा तो आप उतार सकते हो। हाँ, खाली टी शर्ट ही पहने हो, उसको उतारने में फिर आपको शायद हो सकता है कि अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन एटलीस्ट स्वेटर उठा के बैठ सकते हो एग्जाम दिलाने। ठीक है, तो एक नॉर्मल सिंपल सा वाइट शर्ट ले लें, हाफ टी शर्ट टाइप का, उसी को पहन के जाएं। हल्का फुल्का प्रिंटेड चलेगा कि नहीं चलेगा आप पूछ रहे थे, तो देखो मैं यहाँ चलेगा बोल दूंगा और वहाँ नहीं चल पाया तो भी दिक्कत है। तो सिंपल सा आप एक काम करेंगे, सादा टी शर्ट लेके चले जाए, जैसा स्कूल ड्रेस होता था ना, बस वैसा। ये मान के चलो कि आप स्कूल जा रहे हो, क्लियर। क्योंकि मैं बोल दूंगा प्रिंटेड चल जाएगा, वहाँ बोलोगे योगेंद्र सर बोले, कौन योगेंद्र सर, उनको बुला के लेगा, ऐसी बात आ जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार का रिस्क लें, हल्का फुल्का प्रिंटेड चल जाएगा। बाकी कोशिश करें जितना प्लेन से प्लेन टी शर्ट होगा व्हाइट कलर का वो पहन के चले जाएं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली धूपगढ़ी कौन से जिले में स्थापित है? सुकमा, ये मैंने बता दिया। देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लग रहा है ये सोलर प्लांट? राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का उद्घाटन कब किया गया? नए विधानसभा भवन का उद्घाटन तो ये 1 नवंबर 2025 को हुआ है, और नया रायपुर में हुआ है। वेटलैंड्स को अगर हम जमाएं तो मिनी माता हसदेव बांगो बांध ये कोरबा जिले में है, रविशंकर गंगरेल बांध ये धमतरी जिले में है, तांदुला वेटलैंड ये बालोद जिले में है। ये देखो, ये जो हसदेव वाला पानी है ना, यही सब रिजर्वियर जो है कोरबा में, वो बहुत सुंदर सुंदर जगह बनाता है। जैसे गोल्डन आइलैंड हो गया है ना, बुका आइलैंड हो गया, तो ये बुका हो गया, गोल्डन आइलैंड हो गया, ये इतना खूबसूरत जगह है, आपको लगेगा नहीं कि आप छत्तीसगढ़ में, ऐसा लगेगा कि विदेश आप आ चुके हैं। तो वहाँ पर्याप्त, अगर आप कभी घूमने जाएं और आपके आसपास इर्द गिर्द हो, तो ऐसे लोकेशन आप जरूर कवर करें। सिलेक्टेड वीडियोज़ मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स, और हो सकता है वहाँ से सवाल पूछा भी जाए। मॉरिशस, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसको बोला जा रहा है? ठीक है, तो बहुत ही प्यारे जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। वहीं से लगा हुआ इसी यही पानी का रिजर्वियर आपका हसदेव सतरेंगा देखने को मिलेगा, है ना, सतरेंगा। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, 2-3 लोकेशन आप जा सकते हैं। तंदुला वेटलैंड बालोद में है। डिलमिली कौन से जिले में है? तो बस्तर में है डिलमिली गाँव। शहीद वीरनारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम भी नया रायपुर अटल नगर में खुला हुआ है। फिर स्मार्ट पंजीयन कार्यालय ये भी नया रायपुर अटल नगर। माँ मड़वा रानी मंदिर किस जिले में स्थित है? कोरबा में है। राजमेरगढ़ पर्यटन कौन से जगह है, कौन से जिले में? तो गिरला पेंड्रा मरवाही में है। अभी देखो झुमका डैम क्यों चर्चे में है? हाउस बोट के लिए। ठीक है, वहाँ पे भी झुमका डैम, वाला झुमका डैम को भी मैंने वीडियो में बना के डाला हुआ यूट्यूब शॉर्ट्स में, आप देखेंगे तो वहाँ पानी का कितना बड़ा सोर्स, मतलब पानी बहुत बड़े क्षेत्र में पानी था, तो वहाँ हाउस बोट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, हाउस बोट का, तो ये पहली बार ऐसा कंसेप्ट आएगा, इसलिए ये झुमका डैम को याद रखना। झुमका डैम क्या है? कोरिया में, प्रॉपर कोरिया में है, एमसीबी वाला नहीं है। कोरिया से अलग हुआ एमसीबी, तो बहुत सारे स्थल एमसीबी में आ गए, लेकिन ये प्रॉपर कौन से जिले में है? कोरिया जिले में है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प कारीगरों को नया बाजार दिलाने के लिए किस जिले में शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो देखो, किस जगह शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो ये दुर्ग में भी, बिलासपुर में भी और रायपुर में भी, तीनों मेन स्थल में। अगला सवाल, किस जलप्रपात में ग्लास ब्रिज का निर्माण कार्य प्रस्तावित है? ये देखो, इसकी घोषणा तो 2024 में ही की जा चुकी थी, है ना। तीरथगढ़ जलप्रपात में ग्लास ब्रिज बनाएंगे, उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी और करीब से आप उसको देख पाएंगे, ग्लास ब्रिज। ठीक, अभी काम चालू हुआ है कि नहीं या खत्म हो गया, मैं जाके देखा नहीं हूँ, बट इसकी घोषणा 2024 में हुई थी, अभी हाल फिलहाल में और चर्चा है। लगभग 6 से 7 करोड़ का लागत है। हाल ही में कबीरधाम जिले में प्रदेश के कौन से क्रम के क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये 5वें नंबर का है। ठीक है, 5वें नंबर का क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, याद रखना कौन से नंबर का? ये 5वें नंबर का है। कहाँ? तो जिला भी आप याद रख लेंगे जी, जिला भी याद रख लेना, कौन से? कबीरधाम जिले में। कौन सा? कबीरधाम जिले में। कच्चा पाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये नारायणपुर में है। कच्चा पाल गांव, कच्चा पाल जलप्रपात कौन से में है? नारायणपुर में है। कच्चा पाल कहाँ है? नारायणपुर में है, याद रखना, नारायणपुर में। कभी आपको जाने का मौका मिले, कभी चित्रकूट, तीरथगढ़ के अलावा भी और भी वाटरफॉल्स अगर आपको एक्सप्लोर करना हो, तो हांदावाड़ा जलप्रपात जरूर जाएं। हांदावाड़ा की खूबसूरती अलग ही देखने को बनती है। थोड़ा सा ट्रैकिंग भी है, 3-4-5 किलोमीटर का पैदल आपको चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन ट्रैकिंग नहीं है, एकदम पहाड़ वगैरह में चढ़ना नहीं है, नॉर्मल ट्रैकिंग है, तो आप जा सकते हो, कवर कर सकते हो 3-4 किलोमीटर, आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे आप अभी हम लोग बीजापुर जिले में, नाम भूल रहा हूँ उस वाटरफॉल का, अभी हाल फिलहाल में ही एक वाटरफॉल कवर करने गया था जो कर्रे गुट्टा पहाड़ियों पर था। ठीक है, वैसे वाटरफॉल में हाँ थोड़ी सी चढ़ाई है, वहाँ पर चढ़ाई है, लेकिन हांदावाड़ा जलप्रपात आप जा सकते हैं। तो हांदावाड़ा जलप्रपात भी कहाँ? नारायणपुर जिले में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मड़ौदा वन जलाशय है ना, मड़ौदा में है,
ये मैत्री गार्डन के ठीक पीछे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मोड़ादवन जलाशय में। तो ये लीजिए, आपके टिक कर देता हूँ स्क्रीनशॉट के। छत्तीसगढ़ के पहले ग्रामीण गार्बेज कैफे की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये मैन पार्ट में की गई है। कहाँ? मैन पार्ट में, और रोपाखार नाम का जगह है, रोपाखार नामक गांव में पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे ये भी हो चुका है, रिवीजन ही हो रहा है, समझ लो। छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क उरला में, कहाँ? उरला में, ठीक है, उरला राय। किस जिले में राज्य का 5वां व 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये मुंगेली है ना, मुंगेली। और मुंगेली का भी गांव का नाम अगर आप देखेंगे तो धरदेही, ठीक है, मुंगेली का धरदेही गांव, धरदेही। धरदेही मतलब छत्तीसगढ़ी में उसका मतलब देखोगे तो कुछ पकड़ लेना, तो ऐसे ही रिलेट कर लिए थे कि मुनगल धरदेही ऐसा टाइप का रिलेट कर लेना, ठीक है। तो मुंगेली और धरदेही ऐसे गांव का नाम। देश देखा पहाड़ी, ये एक सनसेट पॉइंट है, समझ लो। देश देखा पहाड़ी जशपुर जिले में पड़ेगा, ठीक है, जशपुर जिले में पड़ेगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि जशपुर जिला में गया था तब वहाँ पे ये कवर नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा बताते हैं स्थानीय जो भी वहाँ कवर किए हुए हैं कि काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा रहता है, सनसेट पॉइंट है ना। तो कोई सनराइज पॉइंट रहता है, कोई सनसेट पॉइंट है, तो ये आपका सनसेट पॉइंट रहेगा, याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पहला फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये नवा रायपुर में, तूता नवा रायपुर, याद रहे, तूता नवा रायपुर। अच्छा, एक और सवाल जो बच्चों के मन में डाउट पैदा कर रहा था, वो बिजली यूनिट जो 400 से 200 यूनिट हुआ है कि 100 यूनिट हुआ है, तो उसमें आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ। बट वो 1 अगस्त की जो घोषणा थी ना, लागू होने वाला था, उस पर फिर रोक लगा के 200 यूनिट वापस से किए। पहले 100 यूनिट की घोषणा की थी, फिर 200 यूनिट तक का घोषणा की थी। उसको मैं कमेंट बॉक्स में नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, रिप्लाई में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। अभी फिलहाल 200 यूनिट है जो 1 दिसंबर से लागू। आप भी सही हैं और मैं भी जो बताया वो भी सही, ठीक। छत्तीसगढ़ के किस जलाशय में राज्य के पहले एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये हसदेव बांगो जलाशय में एक्वा पार्क, याद रहेगा, एक्वा पार्क हसदेव बांगो जलाशय। और ये अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है? ये माना तूता नवा रायपुर में, ठीक है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। इसको डेवलप किया जाएगा, क्लियर, ताकि एक ही जगह सभी प्रकार के शूटिंग का ऑप्शन मिल जाए। तो ये 25 क्वेश्चन थे चर्चित स्थल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि कभी कभार आपको लगता होगा कि सर इसमें तो क्वेश्चन नहीं फंसा, क्वेश्चन नहीं फंसा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे, तो कितना पढ़ना पड़ता है, तब जाके कुछ एक आध क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ठीक। तो उसके मुकाबले यहाँ देखोगे तो 150, 200, 250 उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं रहते हैं, और उतने में से आना होता है तो आ जाता है नहीं, और उसमें से अगर नहीं बना ना, तो आपसे नहीं बना तो सब लगभग किसी से नहीं बनता है, ठीक है। तो हम जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतने करंट अफेयर्स करवाने की। तो ये 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और थे। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ आपका लाभ हुआ हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।